अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं शिखर, आई डोंट एग्री विद हर कि पता नहीं क्या सोच रही है। ये ऐसे गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलेगा। ये बात जितनी जल्दी सबके सामने आ जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बात जितनी देरी से खुलेगी ना सबको तकलीफ उतनी ही होगी। तुम्हारी बात सही है नंदिनी, लेकिन सुमन क्या सोच रही है और वो क्या चाहती है? यही तो नहीं पता ना, तुम ही समझाओ इसे कि सबको साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि ये नंदन से प्यार करती है और अंशुमन भैया से शादी नहीं कर सकती। सिंपल बोलो इसे कुछ। वहाँ की स्थिति तुम और सुमन बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं शिखर। यहाँ की स्थिति देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। देख रही हूँ कि अंशुमन भैया सुमन के करीब आते जा रहे हैं और नंदन का प्यार तो पागलपन की हद तक जा चुका है। और माँ ने तो न जाने क्या क्या सपने देख लिए अंशुमन भैया की पत्नी के लिए। मेरा तो सर फटा जा रहा है ये सोचकर कि सब कुछ ये संभालेगी कैसे। कि सच जब सबके सामने आ जाएगा ना तो इस घर में कितना बड़ा तमाशा होगा। पता नहीं ये सिचुएशन समझ क्यों नहीं रही है। हम सब समझ रहे हैं, लेकिन तुम कुछ समझ नहीं रही हो कि इस घर में क्या चल रहा है। भाई कितना कुछ हो गया किशनगंज में। जब हम कुलदेवी माँ की पूजा करने के लिए गए थे, हमें सांप ने काट लिया। हमारी जान बचाने के लिए सुरभि माँ ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। याद है ना तुम्हें नंदिनी, उनके हाथ के छाले। तुम क्या चाहती हो? उनके हाथ के छाले के बदले हम उनका सीना छलनी करते? नहीं नंदिनी, अटूट विश्वास के साथ जो माँ कुलदेवी माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई, हम उस माँ का विश्वास तोड़ते कैसे नंदिनी? सुमन, तो अंशुमन भैया और नंदन के बारे में नहीं सोच रही है? उनके प्यार के बारे में नहीं सोच रही है? हम सबके बारे में सोच रहे हैं नंदिनी। अंशुमन जी ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम पर एक सवाल उठा था, उन्होंने अपने जान पर खेल सवाल का जवाब ढूंढने चले गए। बड़ी माँ ने भी कुछ नहीं कहा उन्हें। और हाँ, हम नंदन को भी जानते हैं। ये सच है कि उसका प्यार हमारे लिए पागलपन के हद तक जा चुका है। तुम क्या चाहती हो नंदिनी? उसका पागलपन कोई और रूप ले ले, दोनों भाइयों के बीच हम तकरार पैदा करवा दें? नहीं नंदिनी, एक झटके में सारे रिश्तों में दरार पड़ जाएगी भाई, सिर्फ हमारी वजह से। नंदिनी, एक ऐसा परिवार जहाँ रिश्तों की पूजा की जाती है, वहाँ हम अपने प्यार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस पूजा की थाली में पानी नहीं डाल सकते नंदिनी। नहीं हो पाएगा हमसे। हमारा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है और ना ही कमजोर कि हम रिश्तों की बलि चढ़ाकर अपना ही आशियाना बसा लें। नहीं नंदिनी। बेटा क्या कर रहे हो? स्वर्ग के दर्शन। वो कहते हैं ना माँ, माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, तो मेरे स्वर्ग के दर्शन तो हो गए। आप थक गई होंगी ना माँ, इतने सारे लोगों के लिए इतना खाना बनाया, वो भी बिना कुछ खाए पिए। आप आराम कीजिए। अरे क्या किया है हमने? सुमन कोई काम करने देती है? हाथ भी नहीं लगाने दिया उसने किसी चीज को। सारा काम खुद किया है। खाना बनने से पहले सारे बर्तन धोए, खाना बनने के बाद फिर से सारे बर्तन धोए। इस कमरे की हालत देखो, देख के लगता है कि यहाँ इतने लोगों का खाना बना होगा। क्या बेटा, माँ की सेवा हो रही है? सुरभि जी, रिश्तों को और जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाता है भाई, ये तो कोई सुमन से सीखे। सही कह रहे हैं झाजी आप। सुमन हर रिश्ते को अपने प्यार के धागे में ऐसे पिरोती है कि हर आदमी उसका होके रह जाता है। बिल्कुल नंदिनी, हम अपने सारे रिश्ते और सारे धर्म का पालन करेंगे। लेकिन कैसे सुमन? तो इतने सारे रिश्तों की डोर संभालेगी कैसे? संभाल लेंगे नंदिनी। हमारे प्यार की डोर इतनी भी कमजोर नहीं कि वो झट से टूट जाए। और तुम हो ना हमारे साथ, सब संभाल लेंगे। लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि अगर इस वक्त एक भी डोर खींच गई ना
तो सारे रिश्ते बिखर जाएंगे और हम ऐसा नहीं होने दे सकते नंदिनी। इस वक्त घर में छठी मैया की पूजा चल रही है, सब उसी में व्यस्त है। अगर ये बात अभी हमने सबके सामने ला दी तो पूजा में विघ्न हो जाएगा। तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। और बाकी छठी मैया तो है ही, सब संभाल लेंगी। नंदिनी, तुम दोस्त हो सुमन की और मैं भाई हूं उसका। रिश्तों को कैसे निभाया जाता है और कैसे संभाला जाता है ये मैंने भी उसी से सीखा है। कहने को छोटी बहन है मेरी, पर एक माँ की तरह ख्याल रखा है। मुझे तो पूरा भरोसा अपनी बहन पर। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें अपनी दोस्त पर कितना भरोसा है। भरोसा तो खुद से भी ज्यादा है इस पर, तभी तो परेशान हो ना। बहुत चिंता होती है तेरी सुमन, कि सोच के मेरा मन हिल जाता है कि तू किन उलझनों में घिरी हुई रहती है। अरे आप हम लोग की पर्सनल बातें सुन रहे हैं भाई। बाय भाई, छठी मैया ना सब संभाल लेगी। अब हम दोस्तों के बीच में सीन शुरू होने वाला है, तो कोई ड्रामा नहीं, हमें आंसू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाय बाय, फोन रखो। बाय बोथ ऑफ यू, लव यू, टेक केयर, बाय। तूने कुछ खाया नहीं है ना, चल खा ले, कल खरना है, छठ पूजा का दूसरा दिन। अगर अभी कुछ नहीं खाया तो कल पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रहेगी। चल। नंदन ने भी कुछ नहीं खाया है, हमें उसके पास जाने दो ना, वो इंतजार कर रहा होगा हमारा। ओहो, दोनों तरफ पूरी आग लगी है। सुमन, बहुत पूजा करती ना तू भोलेनाथ की। मेरा भाई भी उन्हीं की तरह है, अपनी ही धुन का। संभाल लेना। संभाल लेंगे, हम आते हैं। भोलेनाथ ने सुमन को हमारे आंचल में डालकर बहू के रूप में वरदान दिया है हमें। लेकिन माँ, कभी आपने सुमन से पूछा कि उसकी मर्जी क्या है? तुमने सुमन से पूछा? हमने अपना काम कर दिया, तुम्हारी जीवन संगिनी होने वाली है। तुम बात करो ना बेटा। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम मुझसे बात करो अब। हमने तुम्हारे मन को पढ़ा, हमने सुमन के मन को भी पढ़ा, उसके चेहरे की खुशी को जाना। अब तुम उससे बात करके देखो। अरे सुमन का उसने खाना खाया कि नहीं? बड़ी पागल लड़की है, दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में खुद का ध्यान रखना ही भूल जाती है। जब तक हमारी छठ पूजा चल रही है वो भूखी प्यासी ना बैठी रहे। रिलैक्स माँ, शांत हो जाइए। मैं खुद सुमन को खाना खिलाने गया था, लेकिन नंदिनी ने कहा कि दोनों दोस्त या कह लो ननंद भाभी साथ में खाना खाएंगे। वैसे सुरभि जी, ये बड़ी मीठी सी उलझन है इन दोनों सहेलियों के बीच। आज नंदिनी सुमन की भाभी है तो कल सुमन नंदिनी की भाभी हो जाएगी। बिल्कुल सही। चिड़िया कहाँ उड़ी जा रही है? जाल में फंसने या जाल में फांसने? कुछ भी हो, बस नई कहानी हाथ लगनी चाहिए।